Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your English classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is a pigtail. So बच्चों pigtail का मतलब क्या होता है? जब भी हमारे पास क्या होती है एक braided चोटी होती है या फिर एक चोटी जो कि हमारे सर के पीछे लटक रही होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं pigtail. Now in this chapter we are going to learn about the poem and ये poem किसके ऊपर है? Here is a humorous poem about a sage who was so proud of his long black pigtail that he wanted it in front rather than the dangling from back of his head. So बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक पोयम है एंड ये पोयम एक सेज के ऊपर है. बच्चों सेज का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो कि काफी ज्यादा समझदार होते हैं एंड इनके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज होती है. सो ये दूसरों को भी ज्ञान देते हैं. यहाँ पे एक पोयम इस सेज के बारे में है जो कि अपनी पिगटेल के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है, यानी कि उनको अपनी पिगटेल बहुत ज्यादा पसंद है. एंड बच्चों उनको अपनी पिगटेल क्यों ना भी पसंद हो, क्योंकि उनकी पिगटेल बहुत ज्यादा लंबी है, ब्लैक है एंड काफी अच्छे से ब्रेडेड भी है. बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है वो पिगटेल ही है. तो ये चाहते हैं कि वो पिगटेल पीछे होने की बजाय आगे होनी चाहिए एंड ये इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं. सो ये पोयम इसी चीज के ऊपर है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोयम. There lived a sage in days of yore, and he a handsome pigtail wore, but wondered much and sorrowed more because it hung behind him. So बच्चों यहाँ पे बता रखा है कि हमारे पास एक सेज है इन डेज ऑफ योर. बच्चों योर का मतलब क्या होता है? योर का मतलब होता है पुराने दिन. हमारे पास एक सेज है यानी कि एक बहुत महान व्यक्ति है जिनके अंदर भर भर के ज्ञान है. एंड ये किस टाइम की बात कर रहे हैं? हम काफी समय पहले की बात कर रहे हैं. एंड ही अ हैंडसम पिगटेल वोर. एंड बच्चों इनके पास एक बहुत ही अच्छी एंड एक बहुत ही हैंडसम पिगटेल है, यानी कि ये इनके पास एक बहुत ही लंबी सी चोटी है. बट वंडर्ड मच एंड सॉरोड मोर. अब बच्चों जितना ज्यादा ये खुश है अपनी पिगटेल से उतना ही ज्यादा ये दुखी भी रहते हैं. बच्चों इनको खुशी तो इस बात की है कि इनकी पिगटेल इतनी ज्यादा लंबी है और इतनी ज्यादा सुंदर है, बट इनको दुख किस चीज का है? बिकॉज इट हंग बिहाइंड हिम. इनको दुख इस चीज का है कि ये पिगटेल जो है वो इनके पीछे होती है. इनको वो पिगटेल आगे चाहिए क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये पिगटेल ही इनकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन है. जो भी इनसे मिले सबसे पहले वो इनकी पिगटेल को नोटिस करे. He mused upon his curious case and swore he would change the pigtail's place and have it hanging at his face, not dangling there behind him. बच्चों अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपने इस क्यूरियस केस के बारे में बहुत सारी चीजें सोची एंड देन इसके बाद and swore he would change the pigtail's place. इसके बाद इन्होंने कसम खाई कि ये अपनी पिगटेल की जो जगह है उसको बदल देंगे and have it hanging at his place. और जगह को बदल के ये अपनी पिगटेल कहाँ पर लेकर आएंगे? अपने फेस के सामने लटकाएंगे. Not dangling there behind him. and इनकी पिगटेल इनके पीछे नहीं होनी चाहिए, इनके फेस के आगे होनी चाहिए. Said he, the mystery I have found, I will turn me round. He turned him round, but still it hung behind him. बच्चों इन्होंने बोला कि द मिस्ट्री आई हैव फाउंड, यानी कि मेरे को इसका राज जो है वो पता लग चुका है. आई विल टर्न मी राउंड, मैं अपने आप को घुमाऊंगा. एंड इसके बाद इन्होंने खुद को घुमाया भी, बट स्टिल अभी भी इनकी पिगटेल जो है वो पीछे ही लटक रही है. देन राउंड एंड आउट एंड इन all day the puzzled sage did spin. In vain it mattered not a pin, the pigtail hung behind him. बच्चों हुआ क्या? अब इस तरह से ये सेज जो है वो गोल गोल घूमते रहे, कभी अंदर घूम रहे हैं, कभी बाहर घूम रहे हैं एंड इस तरह से वो पूरा दिन घूमते रहे. बट इनका घूमना जो है वो एकदम बेकार गया, यानी कि इतना बेकार था कि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इनका जो ये स्पिन हो रहा है उसको ये क्यों कर रहे हैं. एंड इनकी पिगटेल जो है वो आगे ही आने का नाम नहीं ले रही थी. द पिगटेल हंग बिहाइंड हिम. एंड इनकी पिगटेल इतनी जिद्दी थी कि चाहे ये कितना भी घूमे जा रहे थे बट इनकी पिगटेल आगे नहीं आ रही थी. And right and left and round about, up and down and in and out, he turned but still the pigtail stout hung steadily behind him. बच्चों अब इन्होंने ये कभी राइट घूमे, कभी लेफ्ट घूमे, इसके बाद ये कभी ऊपर घूम रहे थे, कभी नीचे घूम रहे थे, कभी अंदर घूम रहे थे, कभी बाहर घूम रहे थे, बट इनकी पिगटेल जो है वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी, वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल रही थी एंड ये अभी भी इनके पीछे ही लटक रही थी.
And though his efforts never slack, and though he twist and twirl and tack, alas, still faithful to his back, the pigtail hangs behind him. अब बच्चों, इन्होंने बहुत भर भर के एफर्ट्स करे, इन्होंने ट्विस्ट करा, ट्विर्ल करा, टैक करा, बट स्टिल इनकी जो पिगटेल है वो खाली इनके पास वहीं पे इनके पीछे ही अटकी हुई थी, वो आगे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। एंड बच्चों, ये आगे आने का नाम भी कैसे लेगी, क्योंकि पिगटेल्स जो है वो तो खाली पीछे ही होती है, यानी कि हमारे बालों की ग्रोथ तो पीछे की तरफ होती है, तो वो कैसे आगे आ जाती। नाउ अब इस पोयम में हम लोगों ने एक सेज के बारे में पढ़ा जिनको बहुत ज्यादा प्राउड था अपनी लॉन्ग पिगटेल पे, बट वो क्या चाहते थे कि उनकी पिगटेल पीछे नहीं फेस के आगे होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने भर भर के मेहनत करी, बट उनकी सारी मेहनत जो है वो वेस्ट चली गई। ना बच्चों, ये पोयम किसने लिखी है? ये पोयम लिखी है विलियम मेकपीस ठाकरे ने। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द पोयम, आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है। सो बच्चों, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों ने इस पोयम को एंजॉय किया होगा। एंड बच्चों, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर विद न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।